छोटी सी कथा है कि हनुमान जी और हमारे रामायण से लिया गया एक प्रसंग है कि किसी ने खूब कहा है कि पीछे पीछे देखो और भगवान का धन्यवाद करो, आगे देखो और भगवान पर विश्वास करो। जिस क्षण जिस स्थिति में आप हो, भगवान ने आपको उस स्थिति में रखा हुआ है, तो आप भगवान का धन्यवाद करो। एक छोटा सा प्रसंग है, रामायण से लिया गया प्रसंग है, जो हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रसंग है, सुना है ना अपने, हमारे मुंह से भी कई बार निकलता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, है ना? ऐसा बोलते हैं ना हम कई बार कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो ये आपका एक भ्रम है, आपके मन की शंका है कि आप नहीं होते तो क्या होता। आप नहीं भी होंगे तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है। आज दीदी हमारे बीच बैठे हैं तो ये ऊपर वाले का प्लान है, अपना प्लान नहीं है कि दीदी हमारे बीच आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे को आशीर्वाद देंगे। तो ये सब ऊपर वाले का प्लान है, हम तो केवल उसका एक हिस्सा है। भगवान चाहे तो बड़े से बड़े दानव, बड़े से बड़े राक्षस से भी कुछ भी करवा सकता है, ठीक है? रावण से भी वो कुछ भी करवा सकता है। एक छोटा सा प्रसंग है जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। हनुमान जी लंका जब सीता मैया से मिलने गए थे और मिल के आए, उसके बाद हनुमान जी आए और प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर गए और बोले कि भगवान, मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी शंका आपने दूर कर दी कि मुझे लगता था कि मैं नहीं होता तो क्या होता। और एक जीवन की बहुत बड़ी सीख आपने मुझे दी है। और उन्होंने सुनाया उस बात को कि मैं जब सीता मैया को आपका संदेश देने के लिए लंका गया, तो जब लंका में प्रवेश किया तो मुझे सीता मैया मिल नहीं रही थी कि आखिर सीता मैया को कहाँ रखा है। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, कहीं मिली नहीं। फिर मुझे एक संत वहां मिले, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका जो कि राक्षसों का नगर है, यहाँ सब राक्षस है, यहाँ संत कैसे मिल गए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने संत को नमन किया, संत से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे सीता मैया का बहुत आसान सा बता दिया कि यहाँ अशोक वाटिका और वहाँ पर सीता मैया। और बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि चलो इसमें मुझे संत मिल गए और ऐसा, ठीक है। मैं अशोक वाटिका में गया, पेड़ के ऊपर विश्राम कर रहा था और ये सोच रहा था कि कैसे सीता मैया के पास जाऊं और उन्हें राम जी का संदेश पहुंचाऊं। इतने में रावण का वहां पर आगमन हो गया। अशोक वाटिका में रावण आ गया और बड़ा क्रोधित मूड में था। वो तलवार निकाल के हाथ में और आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सीता मैया को मार देगा। तो ऐसा देखने पर मेरे भी अंदर भी उस जोश जाग गया और मैंने भी सोचा कि आज तो मैं तलवार निकालता हूँ और इस रावण का वध ही कर देता हूँ। इतने में क्या देखा मैंने, इतने में मेरा भ्रम टूट गया। इतने में मैंने देखा कि मंदोदरी जो है वो आ जाती है और सीता मैया को बचा लेती। मंदोदरी जिसको तो अगर सीता मैया अगर रास्ते से हट जाती तो उसको तो लाभ होता, क्योंकि उसको रानी बनने से और कोई फिर उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन वो मंदोदरी आके और बीच में रोक के और सीता मैया को बचा लेती। तो हनुमान जी का एक भ्रम मंदोदरी तोड़ देती है कि मैं ना होता तो सीता को कौन बचाता। सीता को तो भगवान ने बचा लिया, मंदोदरी को भेज दिया। ऐसे ही फिर एक प्रसंग और हनुमान जी के साथ जुड़ा कि वहाँ पर एक त्रिजटा करके कोई संत थे, उन्होंने उनकी वाणी और सुनने को मिली हनुमान जी को कि एक वानर लंका में प्रवेश कर चुका है और वो पूरी लंका में आग लगाएगा। इनको कैसे मालूम है कि मैं लंका में मैं आग लगाने वाला हूँ, इनको कैसे पता? ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। अब उनको ये तो समझ में आने लगी थी कि कुछ न कुछ सब ईश्वर ने सेट कर रखा है। तो उन्हें अपने प्रभु राम पे बहुत विश्वास हो गया। उन्होंने कहा अब जो होता है होने दो, अब मुझे कोई पकड़ते हैं यहाँ पर पकड़ने दो, मुझे जहाँ भी जो सजा देते हैं मैं देखता हूँ कि आज मेरे साथ अब क्या होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो प्रभु राम पे पूर्ण भरोसा कर लेते हैं। उन्हें सिपाही लोग पकड़ के ले जाते हैं, दरबार में ले जाते हैं और उन्हें रावण मृत्युदंड सुनाता है कि इन्हें मार डालो। इतने में विभीषण बोलता है कि क्या बोलता है विभीषण जी कि दूत को मारना अनीति है। और तो हनुमान जी बोलता कि देखो यहाँ पर विभीषण ने आके मेरी जान बचा ली। मतलब कहीं ना कहीं फिर रावण बोलता कि एक काम किया जाए, इनकी पूंछ में कपड़ा बांधो, घी लगाओ, तेल लगाओ और ये इनकी पूंछ में आग लगा दो। तब हनुमान जी को बात समझ में आती कि वो त्रिजटा जी से संत थे, उन्होंने सही वाणी कही थी कि एक वानर लंका में प्रवेश कर गया है और वो अब लंका को आग लगाएगा। नहीं तो वो हनुमान जी कहते मुझे तो मैं कहाँ कपड़ा ढूंढता, कहाँ तेल घी ढूंढता, लेकिन आपने रावण से वो कार्य कर दिया। तो एक इतनी अच्छी
बातें उनको समझ में आई कि हम कुछ भी नहीं करते, सब कुछ ईश्वर ने तय कर रखा है। उसकी प्लानिंग पर संपूर्ण विश्वास रखें, जो होगा आपके साथ बहुत अच्छा होगा। बस यही इस कहानी का सार है। तो ऐसे रामायण से, बहुत सारी चीजों से, इनके प्रसंग से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो यहाँ पर पधारे। हम दीदी के साथ